नाज़रीन, 8 धमाकों के बाद 5 रॉकेट हमले, तालिबान का पारा हाई हो गया। हर हमले से कबल अमेरिका और बरतानिया की वार्निंग ने नया मसला खड़ा कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर हमलों के बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा ऐलान, दाइश के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। काबुल एयरपोर्ट दहशतगर्दी के निशाने पर, असल हदफ अमेरिकी फौज, मुल्ला हिब्बतुल्लाह या फिर इनखला। अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला हिब्बतुल्लाह में हंगामी मुलाकात, एक एक का बदला लेने का फैसला। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान ने अमेरिकी बमबारी को क्यों अफगानिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। हालिया दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें अमेरिकी फौज समेत सैकड़ों लोग जान की बाजी हार गए। और यहाँ पर सबसे अहम तरीन बात यह है कि अब तक होने वाले तमाम तर हमलों का खतरा पहले से ही अमेरिका और बरतानिया की जानिब से दिया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जानिब से कुछ और हमलों का भी खदशा जारी किया गया था और आज काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले कर दिए, जिसमें बड़े जानी नुकसान की इतलात हैं। माजी करीब में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, लेकिन ताहाल दाइश की जानिब से इसकी वजह सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता तालिबान के तर्जुमान ने इसकी एक बड़ी वजह को गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी कहा था। ये सब क्या चल रहा है? क्या तालिबान तर्जुमान के ऐसे बयान की वजह दाइश को साथ अपने ताल्लुकात को छुपा रहे हैं, या दाइश के खिलाफ बगैर इजाज़त कार्रवाई अमेरिका को वार्निंग दी जा रही है? आज की इस वीडियो में तालिबान, दाइश और अमेरिका के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि काबुल एयरपोर्ट को क्यों दहशतगर्दी के निशाने पर रखा जा चुका है। पीर की सुबह काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट फायर किए गए, जिसको अमेरिका की जानिब से नस्ब किए जाने वाले दिफाई निज़ाम ने नकारा बना दिया। ताहाल रॉकेट हमलों में होने वाले नुकसान की तहकीकात भी जारी हैं। अमेरिकी हुकाम ने रॉकेट हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि हमला दाइश खरासान ग्रुप की जानिब से किया गया। 2 रोज़ कबल भी काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के खुदकुश हमले में 170 के करीब अफराद हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। नाज़रीन, उधर ऐनी शाहिदीन ने इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने 3 धमाकों की आवाज़ सुनी और फिर आसमान पर एक रोशनी उठते देखी। उन्होंने बताया कि धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए, ताहम अमेरिकी हुकाम ने राय के लिए दरखास्तों का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। वाशिंगटन ने व्हाइट हाउस में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हुकाम ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को काबुल में हामिद करजई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों से आगाह किया है। बयान में कहा गया कि सदर को बताया गया है कि एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बिला तातुल जारी हैं और इनसे उनके हुक्म के मुताबिक दोबारा तस्दीक की गई है कि कमांडर ज़मीन पर हमारी अफवाज की हिफाजत के लिए जो भी ज़रूरी हुआ उसको करने की तरजीह देने की अपनी कोशिश को दुगना कर दें। नाज़रीन, अमेरिकी हुकाम ने बताया कि इतवार के रोज़ एक अमेरिकी ड्रोन हमले में अफगानिस्तान की दौलत इस्लामिया IS से वाबस्ता मुतादिद खुदकुश हमलावरों को ले जाने वाली गाड़ी को उड़ा दिया गया था, जबकि इससे कबल वो काबुल के एयरपोर्ट पर जारी फौजी इनखला पर हमला कर सकते। एक अफगान एहलकार ने बताया कि इस हमले में 3 बच्चे भी हलाक हुए। अमेरिका मंगल तक अफगानिस्तान से निकल जाएगा। तब तक अमेरिका 1,14,000 से ज़ायद अफगानियों और गैर मुल्कियों को 2 हफ्तों से जारी एयरलिफ्ट के ऑपरेशन को ख़त्म करने और अपनी आखिरी फौजें वापस बुलाने के लिए तैयार है, जिससे तालिबान के साथ अमेरिका की तवील तरीन जंग ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने इतवार को एक बयान जारी किया, जिसमें तकरीबन 100 ममालिक के साथ नेटो और यूरोपीय यूनियन ने दस्तखत किए थे। इस बयान में कहा गया कि उन्हें तालिबान की तरफ से यकीन दहानी मिली है कि सफरी दस्तावेज़ात वाले लोग अब भी मुल्क छोड़ सकते हैं। तालिबान ने कहा है कि मंगल को अमेरिकी इनखला मुकम्मल होने के बाद वो आम सफ़र की इजाज़त देंगे और वो एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेंगे। ताहम कई अफगान और तालिबान के इस जालिमाना हुक्मरानी की तरफ लौटने से खौफज़दा हैं, जिसके लिए वो कभी मशहूर थे। रवां हफ्ते के आगाज़ में एयरपोर्ट के बाहर एक दौलत इस्लामिया के खुदकुश हमले में कम अज़ कम 170 अफगान और 13 अमरीकी सर्विस मेंबर हलाक हुए। अमरीका ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के दीगर मुकामात पर एक ड्रोन हमला किया, जिसमें उसने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया की मुकामी वाबस्तगी रखने वाले 2 अरकान को हलाक किया, जो माजी में तालिबान से भी लड़ चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान में दाइश खरासान के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रहेंगे। दाइश के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई आखिरी नहीं थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि काबुल में घिनौने हमले में मुलविस अफराद की तलाश जारी रखेंगे। जब भी कोई हमारे फौजियों पर हमले की कोशिश करेगा तो हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमलों का खतरा व दस्तूर मौजूद है। मेरे कमांडर्स ने आगाह किया है कि अगले 24 से 36 घंटों में हमले का इम्कान है। बाइडन का यह कहना था कि खौफनाक सूरत हाल के बावजूद शहरियों के इनखला का अमल जारी रहेगा। कल हमने मजीद 6,800 अफराद को निकाला, जिसमें सैकड़ों अमरीकी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की मीडिया ने आज फिर काबुल एयरपोर्ट के करीब शदीद फायरिंग की खबर दी है। फायरिंग और शेलिंग से काबुल एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे के करीब अफरा तफरी फैल गई। ये भी याद रहे कि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों में हलाकतों की
तादाद 170 हो गई है। अमेरिका ने खुदकुश धमाकों के रद्देअमल में अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नंगरहार में हमले में दाइश खुरासान का एक रुकन मारा गया। हालांकि दाइश रुकन अमेरिका पर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस था। नाज़रीन, अफगानिस्तान मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद में तालिबान की तरफ से जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर और फौजी गाड़ियां चलाने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक अफगान उर्दू के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई एक गैर मामूली वीडियो वायरल हुई, जिसमें तालिबान को अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल हमवी गाड़ी में बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में खुले मैदान में अमरीकी फौज की गाड़ियां खड़ी हुई देखी जा सकती हैं। इसी वीडियो में तालिबान के एक रुकन को गाड़ी में बैठे फोटो बनवाते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा वीडियो में मौजूद 2 तालिबान की तरफ से मैदान में खड़ी अमरीकी फौज की गाड़ियों पर नजरें दौड़ाने का मंजर भी देखा जा सकता है। मज़कूरा ट्विटर अकाउंट के जरिए ही तालिबान की एक और वीडियो भी शेयर की गई, जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बगराम एयरबेस का जायजा लेते हुए दिखाया गया है और कैप्शन में लिखा गया कि एक वक्त ऐसा था कि जब बगराम सबसे बड़ा अमरीकी फौजी मरकज था जहां तालिबान रहनुमा कैद किए जाते थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला की वजह से अफगान तालिबान के हाथों अरबों डॉलर्स का माल गनीमत आने का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से अमेरिकन रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जिम बैंक्स ने इंकशाफ करते हुए सदर जो बाइडन की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिम बैंक्स के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की वजह से 85 अरब डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान अफगान तालिबान के हाथ लग गया। अमरीकी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में जो फौजी साजो सामान छोड़ा गया, इसमें 75,000 गाड़ियां, 200 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और 6 लाख छोटे और हल्के हथियार शामिल थे। कांग्रेस के रुकन के मुताबिक अफगान तालिबान के पास अब दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा भी जदीद तरीन जंगी हथियार और आलात अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अंधेरे में देखने वाले चश्मे और दीगर जदीद आलात के अलावा ऐसे लोगों का बायोमेट्रिक डाटा भी तालिबान के हाथों चला गया जो कि अमेरिका के साथ काम करते रहे। जिम बैंक्स ने अमेरिकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडन हुकूमत की नाअहली की वजह से ही अरबों डॉलर्स के हथियार और जदीद आलात अफगान तालिबान के हाथ में चले गए, जबकि अमेरिकी हुकूमत ये तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से वापस लाने का कोई इरादा भी नहीं रखती थी। अगर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में मौजूद फौजी साजो सामान अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो बाइडन हुकूमत पर होगी। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई करने की बात करें तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहां से वो ये काम सर अंजाम देते हैं। कुछ अयाम में एक ताजिक तैयारी की जानिब से भी ये काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत है। तालिबान जंगजू वादी पंजशेर का मुहासरा किए हुए यहाँ पर जंग कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिले तस्खीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सकूत काबिल के बाद तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई वादी पंजशेर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।